Good morning. I am Piyush Ranjan, accountancy teacher. Today we are going to calculate capital ratio of different partners. In this case, we will divide our calculation in four equal columns. First column will be for date or year. Second column will be for amount in business. Third column will be for period, and fourth will be product. तो डेट और ईयर, साल का पहला दिन का इन्फॉर्मेशन हम लेंगे कि हमारे बिज़नेस में कितना पैसा रहा, और साल के अंत का भी हम कैलकुलेशन लेंगे जितना पैसा बिज़नेस में रहेगा। ये दो डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बीच में अगर कोई चेंजेस आता है तो हम उसको कवर अप करते हैं। सपोज साल के शुरू में मेरे पास 10,000 रुपया कैपिटल है, ठीक है, और 30 जून को वो कैपिटल बढ़कर 15,000 रुपया हो जाता है, तो हम यहाँ 15,000 ले लेंगे, और जो पीरियड में डालेंगे वो इस डेट से लेकर इस डेट तक का इन्फॉर्मेशन होगा। तो अप्रैल, मई और जून, इसके इन दोनों के बीच का गैप 3 महीना होता है, यहाँ डालेंगे। फिर इन दोनों के बीच का गैप लेंगे। सपोज़ बीच में और कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जो कैपिटल 30 जून को था वही कैपिटल हमारा 31 मार्च 2020 को होगा, और इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो हम पीरियड में फिर इतना ही दिन डाल देंगे, तो 9 महीना हो जाता है। यहाँ पर 9 महीना हो जा रहा है। और फिर इसके लिए यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे साल के अंत तक, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसको यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन हो जाता है 30,000 रुपया। यहाँ पर हो जाएगा 1,35,000 रुपया। यहाँ पर 0। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो 1,65,000 हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। अगर हमारे पास 3 पार्टनर हैं तो हर पार्टनर का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। ये पार्टनर ए का हो सकता है कैलकुलेशन। सेम काम हम पार्टनर बी पर भी करेंगे। यही 4 कॉलम हमारे लिए खींचा जाएगा। सेम चीज़, डेट, अमाउंट इन बिजनेस, मतलब बी का कितना पैसा हमारे बिजनेस में रहा उसको देखना है। अमाउंट इन बिजनेस, पीरियड सेम चीज़ होगा, फ्रॉम वन चेंज टू अनदर। बीच में अगर किसी भी तरह का चेंज हमारे कैपिटल में आता है उसको कंसीडर करना। और चौथा कॉलम होगा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट यही चीज़ होगा। जैसे अभी हम लोगों ने पार्टनर ए का निकाला, वैसे ही पार्टनर बी का भी निकालेंगे। उसका जब भी कोई चेंज होगा हम लोग ये काम कर देंगे। ये हमारा कैपिटल रेशियो का कैलकुलेशन है। हमारा अगला टॉपिक होगा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। इसका दूसरा नाम हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट भी समझ सकते हैं। इसको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। जब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाता है तब हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करेक्शन इस मेथड के थ्रू करेंगे। इसमें हम लोग मेनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो करेक्शन करना है उस करेक्शन को कवर अप करते हैं। हम अपनी तरफ से एक्सपेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। सपोज़ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम या ज़्यादा दे सकते हैं, या क्रेडिट की तरफ गलती कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम इसी करेक्शन को जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा होगा उस चीज़ को हमको कवर अप करना है पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू। इसमें हम लोग 2 चीज़ पॉइंट कवर अप करेंगे, व्हाट शुड बी और व्हाट हैज़ हैपेंड। व्हाट शुड बी में हम वो अमाउंट लेकर जाते हैं जो डीड के हिसाब से पार्टनर ऑथराइज्ड हैं पैसा लेने के लिए, वो पैसा व्हाट शुड बी में जाता है। और जो पैसा पार्टनर के पास गलती से पड़ा हुआ रह जाता है उसको हम लोग व्हाट हैज़ हैपेंड में डालते हैं। जो भी पैसा पार्टनर को जाना चाहिए एज़ पर जी फॉर व्हाट दे आर इंटाइटल्ड टू, तो वो वहाँ जाएगा। और व्हाट हैज़ हैपेंड में वो अमाउंट लेकर जाते हैं जो बाय मिस्टेक पार्टनर के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सपोज़ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर ए, बी और सी को नहीं दे पा रहे हैं, इन दैट केस हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और वो बढ़ चुका होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस स्थिति में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को व्हाट शुड बी में डालेंगे, क्योंकि पार्टनर इंटाइटल्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, लेकिन नहीं देने के चलते जो प्रॉफिट बढ़ गया वो चला जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसको हम लोग व्हाट
हैज़ हैपेंड में डालेंगे। अगर हमारा व्हाट शुड बी ज़्यादा है व्हाट हैज़ हैपेंड से, अगर हमारा व्हाट शुड बी ज़्यादा है व्हाट हैज़ हैपेंड से, मतलब हम जितना ये ऑथराइजेशन बताता है पार्टनर ए का कि वो इंटाइटल्ड है। सपोज़ वो इंटाइटल्ड है 10,000 रुपये के लिए और उसको बाई मिस्टेक केवल अभी प्रॉफिट के रूप में 8,000 रुपया गया है, तो उसको हम लोगों ने चूँकि 2,000 रुपया कम दिया, तो ये 2,000 रुपया कम दिया, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। व्हाट शुड बी अगर ज़्यादा है और व्हाट हैज़ हैपेंड कम है, तो जो भी डिफरेंशियल आएगा वो सैक्रिफाइसिंग होगा। सिमिलरली अगर बी को मिलना चाहिए था 8,000 रुपया और मिला है उसको 7,000 रुपया, सिमिलरली सी को भी 8,000 मिलना चाहिए था और मिला है 11,000 रुपया। तो यहाँ पर इंटाइटलमेंट फिर पार्टनर की ज़्यादा है बी की, बी इंटाइटल्ड है 8,000 रुपये के लिए और मिला है 7,000 रुपया, इसको कम मिला है, तो ये 1,000 रुपये से हम इसको सैक्रिफाइसिंग बोलेंगे, चूँकि यहाँ भी व्हाट शुड बी ज़्यादा है व्हाट हैज़ हैपेंड से, जितना के लिए वो इंटाइटल्ड है उससे कम मिला है, इसीलिए हम इसको फिर से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। लेकिन सी इंटाइटल्ड है केवल 8,000 रुपये के लिए और हम लोगों ने उसको अगर दे दिया है बाई मिस्टेक, व्हाट हैज़ हैपेंड में व्हाट बाई मिस्टेक वाला पार्ट ले जाते हैं 11,000 रुपया, तो 3,000 रुपया चूँकि हम उसको ज़्यादा दे चुके हैं तो हम उसको गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। और जो पास्ट एडजस्टमेंट में हमारा एंट्री करना होता है उसके लिए सिंपल कैलकुलेशन है, एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको हम डेबिट में डाल देंगे। तो यहाँ पर पार्टनर सी गेन कर रहा है तो सीज कैपिटल, अगर उसका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल वर्ड लिखेंगे, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो करेंट वर्ड लिखेंगे। नॉर्मल केस में अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो कैपिटल लेकर चलते हैं। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज़ टू एज कैपिटल, चूँकि ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जितने के लिए वो इंटाइटल्ड है उससे कम पैसा मिल रहा है, तो कम मिल रहा है इसीलिए हम उसको यहाँ पर डालेंगे। तो 2,000 रुपया होगा और टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से, तो 1,000 रुपया जो वो सैक्रिफाइस किया है, मतलब 8,000 के लिए इंटाइटल्ड है और 7,000 ही मिला है। तो ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन का तरीका होगा। मतलब व्हाट शुड बी में हम वो अमाउंट लेकर जाते हैं जो डीड के हिसाब से उन लोगों को मिलना चाहिए। अगर उस व्हाट हैज़ हैपेंड में हम उस अमाउंट को लेकर जाते हैं जो उनको बाय मिस्टेक मिल चुका है। अगर मिस्टेक से मिला हुआ पैसा कम है इंटाइटलमेंट तो शुड बी से, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। इन दोनों ही केस में शुड बी ज़्यादा है और हैज़ हैपेंड कम है, व्हाट हैज़ हैपेंड कम है, तो इन लोगों को कम पैसा मिला है, इसलिए ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहलाए। और चूँकि सी को ज़्यादा मिल चुका है, 11,000 मिल चुका है और मिलना चाहिए था 8,000, चूँकि इसको ज़्यादा मिल चुका है इसलिए गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। और अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट एंट्री हमारा एंट्री यही होना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो इस अमाउंट को हम लोगों ने इसी एंट्री के थ्रू डाल दिया। जिस पार्टनर ने गेन किया था, केवल सी ने गेन किया था, उसको डेबिट में डाले और ए और बी को क्रेडिट में डाल दिए। यही पास्ट एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन का तरीका होगा। धन्यवाद।